In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज का लेसन हम अपना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आज का जो हमारा सबक है वो दूसरा सबक सूरतुल बक़रा का है। आयत नंबर 3 है और इंशाल्लाह आज भी हम जो है वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सबक स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيम। तो जी दोस्तों, ये थी तिलावत कुरान हकीम आयत मुबारका की। अब बिना वक्त ज़ाया किए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 3। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो जी दोस्तों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। उससे पहले ये अच्छी तरह से जान लें कि जिस तरह जो हमारे सबक देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि वक्त जिस तरह कोई अल्फाज आगे आता है तो उसके साथ साथ मैं आपको उसके रूल्स भी साथ साथ बताता जाता हूँ। तो बराए मेहरबानी इन रूल्स को अपनी कॉपी पे नोट भी कर लिया करें और इसको याद भी कर लें, ताकि आगे फिर आपके लिए आसानी हो, आगे आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें और उसको अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ सकें। क्योंकि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। कुरान पाक को अगर आप तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो उसका गुनाह होगा। इसलिए कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, यह है अल्लज़ीना। अल्लज़ीना के अगर आप शुरू में देखेंगे तो शुरू में है अलिफ। और अलिफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलिफ और हमज़ा में जो फ़र्क है वो यही है कि अलिफ के ऊपर कोई एराब नहीं आता। ठीक है, अलिफ के ऊपर कोई एराब नहीं आता, लेकिन और अलिफ हमेशा शुरू दरमियान में या आखिर में आता है। ये जो शुरू में अलिफ आया है इसको हम आगे मिलाकर जब पढ़ेंगे, लाम के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। अलिफ फ़तहा वाला, अलिफ के ऊपर फ़तहा पड़ा जाएगा और अलिफ को लाम के साथ जब मिलाएंगे तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे वाले हरफ को मिला के आयत के ये जो गोल सर्कल है इसके ऊपर अगर आप वक्फ़ नहीं करते, मुत्तक़ीनल्लज़ीना, अगर आप पीछे वाले हरफ को मिला के पढ़ेंगे तो फिर अलिफ जो है वो
हमज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा, अलिफ अलिफ ही रहेगा और बीच में से वो गिर जाएगा। ठीक है जी, तो ये अलिफ है। अब इसको हम हमज़ा में कन्वर्ट करके हमज़ा मफ्तूहा हम इसको पढ़ेंगे। मफ्तूहा यानी जिसके ऊपर फ़तहा हो, यानी जिसके ऊपर अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए उसको हम हमज़ा मफ्तूहा कहते हैं, यानी ऐसा हमज़ा जिसके ऊपर ज़बर आए, फ़तहा आए। तो ये अगर हमज़ा हुआ हमज़ा मफ्तूहा हुआ, उससे आगे है लाम और लाम के ऊपर शद आ रही है, तो शद की वजह से हम हमज़ा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, हमज़ा लाम फ़तहा अल, हमज़ा लाम ज़बर अल। आगे लाम के ऊपर जो शद की वजह से एक तो पीछे वाले हरफ को उसके साथ मिला के हमने पढ़ा, फिर लाम का अपना एराब भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि शद है ना, शद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, पीछे वाले हरफ को उसके साथ मिलाकर और लाम का जो अपना एराब है उसको भी पढ़ा जाएगा। हमज़ा लाम फ़तहा अल, लाम फ़तहा ला, अल्ला। ठीक है, आगे दाल है, दाल के नीचे ज़ेर है। दाल का मैंने आपको बताया था कि दाल जो है वो बिल्कुल नरमी से अदा होता है, व दाल था, यानी ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा जब दोनों ऊपर के और नीचे के दांतों के दरमियान में जब ज़ुबान आएगी तब नरमी से अदा होंगे ये तीनों हरूफ व दाल था। तो इनमें से एक दाल है, तो दाल भी हम नरमी से अदा करेंगे। दाल के नीचे ज़ेर है और इससे आगे या आ रही है, या के ऊपर जज़म है और ये याए लीन का कायदा बनता है। किस चीज़ का कायदा बनता है? याए लीन का, यानी याए साकिन मा क़बल ज़ेर हो, या साकिन उससे पीछे ज़ेर आ जाए तो वो याए लीन का कायदा बनता है। याए लीन को भी हम मारूफ़ अंदाज में पढ़ते हैं और इसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं और नरमी से इसको अदा करते हैं। ठीक है, अल्लज़ी, दाल या ज़ेर, ज़ी, दाल या कसरा, ज़ी, अल्लज़ी। आगे नून है, नून के ऊपर फ़तहा है, ज़बर आ रही है, तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, नून ज़बर ना, नून फ़तहा ना, अल्लज़ीना। आगे देखें, आगे है या के ऊपर पेश आ रही है, दम्मा आ रहा है, तो उससे आगे जो वाव है, वाव के ऊपर हमज़ा आ रहा है। और हमज़ा के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमज़ा जहाँ पे भी आएगा उसको आपने झटके के साथ पढ़ना है, उसको आपने खींच के नहीं पढ़ना, उसको लंबा नहीं करना, हमज़ा को आपने झटके के साथ पढ़ना है। तो या को जब हमज़ा के साथ मिलाएंगे, क्योंकि वाव के ऊपर हमज़ा आ गया है तो हम अब वाव को नहीं पढ़ेंगे, अब हमज़ा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो या को हमज़ा के साथ मिलाएंगे, या हमज़ा दम्मा यू, या हमज़ा पेश यू, अल्लज़ीना यू। ठीक है, यू नहीं पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं इसको यू झटके के साथ पढ़ेंगे, अल्लज़ीना यू। ठीक है, आगे मीम है, मीम हुरूफ़े शफ़वी में से है। ठीक है, दोनों होंठों को मिलाने से मीम अदा होती है, मीम ज़ेर मी, अल्लज़ीना यू मी। आगे नून है, उससे आगे वाव है, नून के ऊपर पेश है, उससे आगे वाव है, ये इसको जो है वो आप ये हुरूफ़ मद्दा की शक्ल बनती है। ठीक है, नून वाव पेश नू, अल्लज़ीना युमिनू, वाव जो है ये हुरूफ़ मद्दा में से है। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच के हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा की शक्ल बन रही है, अल्लज़ीना युमिनू। आगे फिर नून है, उसको भी हम फ़तहा के साथ पढ़ेंगे, ज़बर के साथ पढ़ेंगे, अल्लज़ीना युमिनूना, अल्लज़ीना युमिनूना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे आ जाए नीचे वाली लाइन पे, आगे है बा, बा भी हुरूफ़ शफ़वी में से है। ठीक है, जिस तरह मीम हुरूफ़ शफ़वी में से है यानी होंठों से अदा होते है, इस तरह बा भी हुरूफ़ शफ़वी में से है यानी होंठों से अदा होता है। बा के नीचे ज़ेर है, इससे आगे लाम आ रही है, तो लाम के ऊपर जज़म है, तो बा को लाम के साथ मिलाएंगे। और बा हुरूफ़ क़लक़ला में से भी है, हुरूफ़ मुक़लक़ला में से भी है, ये भी बात याद रखें कि बा हुरूफ़ शफ़वी में से भी है और हुरूफ़ मुक़लक़ला में से भी है, बा के ऊपर क़लक़ला भी होता है। बा लाम ज़ेर बिल, आगे गैन है, आगे या है। ठीक है,
ये भी हरूफ मद्दा बनता है, क्योंकि या साकिन माक़बल मफ्तूह हो तो ये हरूफ मद्दा होगा। तो गैन को या के साथ जब मिलाएंगे तो या को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। गैन या ज़बर गई, गैन या ज़बर गई, बिल गई, बिल गई, बा ज़ेर बी, हरूफ मुकलकला, बिल गई बी ये कलकला है, ठीक है। हल्का सा कलकला होगा, इतना वाज़े नहीं होगा, लेकिन कलकला ज़रूर करना है क्योंकि ये हरूफ मुकलकला में से है। बिल गई बी। आगे वाव है, ठीक है। जब वाव को आप सिंपली अदा करेंगे तो होंठों को गोल करके आपने वाव को अदा करना है। वाव, वाव ज़बर वा, बिल गैबी वा। आगे या है, या के ऊपर पेश आ रही है, या पेश यू, काफ या ज़ेर की। आगे जो काफ है, ये दो नुक्तों वाला जो काफ है, इसको मोटे तरीके से अदा होगा। काफ, ये बारीक नहीं होगा, काफ दूसरा काफ नहीं है, ये मोटा होगा, ठीक है। कौफ, कौफ, कौफ या ज़ेर की। आगे या है, या को या कहाँ से अदा होगा, या का भी मैंने आपको बताया था। जीम शीन या, ये तीनों हरूफ ज़ुबान का जब बीच ऊपर के तालू से लगे तब ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। तो जब या को अदा करेंगे, इसके मखरज का भी आपने ख्याल रखना है, तमाम हरूफ के मखारिज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और जब काफ को या के साथ मिलाएंगे, क्योंकि काफ के नीचे ज़ेर आ रही है और या को के ऊपर जज़म है, तो ये जाए लीन का कायदा बनता है। सेम वही पोजीशन है, इसको फिर हल्के जो है वो नरमी से और जल्दी से अदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वायुकी, वायुकी, और थोड़ा सा खींचेंगे भी, बिल गैबी वायुकी, ठीक है। आगे मीम है, मीम को पेश है, मीम हरूफ शफ़वी में से है, मैं आपको बता चूँगा। आगे वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, उससे पीछे पेश आ रही है, तो ये वाव मद्दा होगी, तो इसको भी थोड़ा सा खींचना है हमने, ठीक है। मीम वाव पेश मू, वायुकीमू, या को थोड़ा ज़्यादा, या को थोड़ा कम खींचा, वाव को थोड़ा ज़्यादा खींचा, ठीक है। वायुकीमू बिल गैबी वायुकीमू। आगे नून है, फिर उसको उसी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन 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 अगर आप उसको आगे मिलाएंगे, आगे ज़ाहिर मिला के पढ़ना पड़ेगा, आयत ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम नून ज़बर ना नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे नून सौद फतहा नौस, नून सौद ज़बर नौस। यहाँ पे अलिफ भी गिर जाएगा और लाम भी गिर जाएगी। अलिफ इसलिए गिर जाएगा, अलिफ ज़ायद है, इसके ऊपर कोई एराब नहीं आ रहा, इसको अलिफ को पढ़ेंगे भी नहीं। लाम के ऊपर भी कोई एराब नहीं आ रहा, इसलिए लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली नून को सौद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। नून सौद ज़बर नौस, नून सौद फतहा नौस, वयुकीमू नौस। आगे सौद के ऊपर ज़बर है, सौद ज़बर सौ, वयुकीमून अस्सौ। सौद जो है वो उन हरूफ में से है जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है, तो सौद को मोटा करके भी पढ़ेंगे। वयुकीमून अस्सौ, कुतुबु जद्दिन, कौफ तौ बा जीम दाल, ये 5 हरूफ है जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है, उनमें से सौद भी है। वयुकीमू, सॉरी ये हरूफ मकलकला हैं, गलत हो गया, ठीक है। लेकिन सौद जो है उन हरूफ में से है, अब मेरे जहन में अचानक वो नाम नहीं आ रहा, ठीक है। उन हरूफ में से जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है। आगे लाम है, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है, स्टैंडिंग फतहा। जो खड़ी ज़बर को भी एक अलिफ की मिक़दार जो है इसको लंबा किया जाता है। लाम स्टैंडिंग फतहा ला, लाम खड़ी ज़बर ला, वयुकीमून अस्सला। आगे वाव है, वाव के ऊपर कुछ नहीं है, तो वाव को हम पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन आगे ता है, ता को किस तरह से अदा करेंगे, ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा जब सामने के दांतों के ऊपर वाले जो दांत हैं उनसे जब इससे उनके साथ जब लगेगा, दांतों की जड़ों से जब लगेगी, तब ता अदा होगा। तो दाल ता, ठीक है। ये तीनों हरूफ वहाँ से अदा होते हैं। वायु, ता के ऊपर ज़बर है तो ज़बर हम पढ़ेंगे वयुकीमून अस्सलात। वायु, वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। वयुकीमून अस्सलात।
आगे वाव है, वाव को फिर हम उसी तरह पढ़ेंगे। सिंपल वाव है, इसको होंठों को गोल करके पढ़ा जाएगा। वाव ज़बर वा। आगे डबल मीम आ रही है। एक मीम है वो सिंपल मीम है, उसके नीचे ज़ेर है। आगे जो दूसरी मीम है उसके ऊपर शद आ रही है और उसके ऊपर ज़बर भी है। तो पहली वाली मीम को दूसरी मीम के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे। मीम मीम ज़ेर मीम, मीम मीम कसरा मीम, ठीक है। और जो दूसरी मीम है उसका जो अपना एराब हम उसको भी पढ़ेंगे ड्यू टू शद, शद की वजह से हम मीम का अपना एराब भी पढ़ेंगे। व मीम 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 ज़ेर मीम, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम ज़बर मा। व मीम अलिफ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अलिफ है और इसको थोड़ा सा लंबा भी करना है। तो मीम को मीम के साथ आप मिलाएंगे, ठीक है। मीम व मीम, यहाँ पे गुन्ना भी हो रहा है। गुन्ना के बारे में आपको बाद में बताऊँगा, गुन्ना और इख्फा के बारे में, लेकिन यहाँ पे इन एराब का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आगे रॉ आ रही है। रॉ के बारे में मैंने आपको 3 रूल बताए थे, बाकी नहीं बताए थे, लेकिन 3 बताए थे। रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आए तो रॉ को मोटा करके पढ़ना है, लेकिन अगर ज़ेर आ जाए तो उसको बारीक पढ़ना है। तो रॉ के ऊपर ज़बर आ रही है तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। रॉ ज़बर रॉ। आगे ज़ा है, ज़ा को हमने सख्ती के साथ पढ़ना है। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दंतों को बंद करके ज़ुबान के उनके साथ मिला के सख्ती से अदा करना है। ज़ा 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 कौफ फतहा ज़ा कौ। आगे कौफ है, कौ को मोटा के तरीके से अदा होगा, मोटे अंदाज में अदा होगा, लेकिन कौफ के ऊपर जज़म आ रही है तो ज़ा को कौफ के साथ मिलाएंगे। ज़ा कौफ ज़बर ज़ा को, रज़ा को, ठीक है जी। आगे नून है, नून के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है, इसको अलिफ, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। एक अलिफ की मकदार भी मैंने आपको बताई थी, बंद उंगली को खोलना या खुली उंगली को बंद करने के बराबर जितना टाइम इसमें लगता है उतनी एक अलिफ की मकदार है। नून खड़ी ज़बर ना, रज़क़ना। आगे हा है, हा को मीम के साथ मिलाएंगे। हा मीम पेश हुम, हा मीम दम्मा हुम, रज़क़नाहुम, ठीक है जी। आगे या है, या को नून के साथ मिलाएंगे। या नून दम्मा युन, या नून पेश युन। आगे फ़ा है, फ़ा को तब जब अदा करेंगे तब ऊपर वाले होंठ जब नीचे वाले होंठों के साथ लगेंगे, ऊपर वाले दांत जब नीचे वाले होंठ के साथ लगेंगे तब फ़ा अदा होगी, ठीक है। फ़ा कसरा फ़ी, यूं फ़ी। आगे कौफ है, कौफ के ऊपर पेश है, कौफ को मोटे तरीके से अदा होगा, लेकिन उससे आगे जो वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, तो कौफ को वाव के साथ मिलाएंगे और कौफ के ऊपर पेश होने की वजह से वाव मद्दा हो गई, तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे भी। कौफ वाव पेश कू, युनफिकू। आगे नून है, नून को आप ज़बर के साथ पढ़ेंगे, युनफिकू ना। लेकिन यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, तो आखिर जब आयत ख़त्म होती है तो आखिर में जहाँ पे आपने वक्फ़ करना होता है आखिरी हरफ को साकिन पढ़ेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पे नून के ज़बर की जगह हम जज़म पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? युनफिकून, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह लास्ट आगे वाली आयत जो है वो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।